नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ यार लोगों ने शादी में रूसे हुए फूफा वाला हाल कर दिया है। बेचारे नाराज थे कि हम साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे G20 में शामिल होने के लिए। इन्हें लगा ब्याह टल जाएगा, लेकिन नहीं टला भाई साहब। उनके बिना भी G20 की बैठक हो गई। आपको याद होगा, दुनिया में इन दिनों इनको छोड़कर यानी अमेरिका को छोड़कर के, असल में ट्रंप जो है वो खुद को अमेरिका मानते हैं ना, तो अमेरिका को छोड़कर ही बात की जाए, अदरवाइज तो इतनी बेइज्जती नहीं करता कोई अमेरिका की। लेकिन अब ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं ही अमेरिका हूं। तो ऐसे में फिलहाल के लिए वो तस्वीरें आपको पुरानी वाली याद आई होंगी, जिस समय पहले ये 3 लोग मिले थे, जब बैठक के अंदर इन्होंने बुलाया था चाइना वालों ने इंडिया की तरफ से, जब हम गए थे, है ना? तो वो बैठक आपको याद होगी, जिसमें पुतिन भी थे, ट्रंप भी, ये शी जिनपिंग भी थे, मोदी जी भी थे। एक तस्वीर आपको याद होगी जब एक बैठक के अंदर सब लोग चाइना के अंदर मुलाकात किए थे। उसके बाद में ये भाई साहब बोले थे कि हमने चाइना के सामने भारत और चीन को खो दिया है, भारत और रूस को खो दिया है। ट्रंप ने इसी तरह के एक और पब्लिक इवेंट की हाल ही में बायकॉट कर दी, और वो पब्लिक इवेंट था G20 की बैठक। जैसा कि आपको याद होगा, अपने देश में भी G20 की बैठक जब हुई थी, तब बाइडेन देश में आए थे। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे थे, लेकिन उनकी उस समय की नाराजगी थी बाइडेन की कि भाई पुतिन नहीं आने चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के साथ झगड़ा करके बैठे हैं। उनको बुला लोगे तो यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस चक्कर में बाइडेन आए थे, और पुतिन की जगह हमने उनके विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव को बुलाया था। इस बार ट्रंप हैं, और ट्रंप ने इस बार कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में जो G20 बैठक हो रही है ना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो आपके सामने ये जो तस्वीर दिख रही है ना G20 बैठक की होते हुए, इन भाई साहब ने ये कहा था कि मैं G20 में पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। एक बात तो ये होती है कि साहब पुतिन साहब तो उस समय आ नहीं पाए थे, सैंक्शंस लगे हुए थे। डर था कि ये सब लोग बिरत जाएंगे, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया था। ये खुद से ही मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। अब ये खुद से मना कर दिया तो होता ही है ना कि यार बॉस टाइप का जो आदमी, वो मना कर दिया। अमेरिका लीडर है, वर्ल्ड पावर है, मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। तो अब इनके पीछे छोटे भैया भी तो होंगे ना, बहुत सारे चुन्नू मुन्नू टाइप के, वो भी कहेंगे सर नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे टाइप से। जैसे आपको यदि याद हो, तो भारत ने जब सार्क की बैठक का बायकॉट किया था, साउथ एसोसिएशन का जो बैठक थी, जिसमें हम पाकिस्तान के साथ बैठा करते थे, हमने उसका बायकॉट किया, तो अफगानिस्तान ने भी किनारा कर लिया, और वो सार्क ही खत्म हो गया पाकिस्तान के चलते, नहीं करेंगे बात, तक जाओ। तो कुल मिलाकर के G20 के समय पर इनने कुछ वैसा ही रूप दिखाया कि मैं G20 की बैठक में नहीं आऊंगा, मैं बायकॉट करता हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका में हो रही है, और साउथ अफ्रीका वाले हमसे गलत बर्ताव करते हैं। अच्छा, ट्रंप से क्या गलत बर्ताव करते हैं? आपको याद होगा ना, मैंने इलॉन मस्क की कहानी बताई थी कि इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से ही आते हैं, और अंग्रेज आदमी है, तो असल मायने में गोरे हैं। आप ऐसे समझिए कि साउथ अफ्रीका का जो असली कलेश है वो रंग भेद का है। वहां पर रंग जो है, काला रंग और गोरा रंग, ये आपस में झगड़े का बड़ा कारण है। अब इलॉन मस्क देख के ही आपको गोरे दिखते हैं, तो श्वेतों के लिए बात ट्रंप की कान भर दिए थे उन्होंने कि साहब देखो, साउथ अफ्रीका में श्वेतों के साथ आजकल गलत हो रहा है। मतलब जिन अंग्रेजों ने कभी अश्वेतों के साथ बहुत बुरा किया था, आज वो ट्रंप से शरण मांग रहे हैं कि साहब हमारे साथ में बुरा हो रहा है, हमारी संपत्तियों को सिरिल रामफोसा जो है वो छीन छीन के खा रहे हैं। हालांकि मस्क जो है उनको अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन बाकियों के लिए वो झंडा उठाए हुए थे। तो ट्रंप ने उन्हीं के कहने पर इनसे, साउथ अफ्रीका से लड़ाई लड़ ली थी। बयानबाजी के अंदर आपको याद होगा, तो यही वो रामफोसा है। इन्होंने G20 बैठक बुलाई और हम पहुंच गए उसमें। अब तो ऐसा हो गया कि जहां ट्रंप आ रहे हैं वहां हम नहीं हो रहे, जहां हम हो रहे हैं वहां ट्रंप नहीं हो रहे। तो यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, 3 उन लोगों की, ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है जैसे शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी की थी। यहां पर पीएम मोदी जिन 2 लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो एकदम, मतलब एकदम अखंड विरोधी ट्रंप के हो रखे हैं। एक तरफ सिरिल रामफोसा है, दूसरी तरफ लूला है ब्राजील वाले, जो खुलेआम ट्रंप को बहुत बुरा बुरा कह चुके हैं। तो एक तरीके से अब ये साफ पता चल रहा है कि ट्रंप के विरोधी खेमे में लोग तिकड़ियों में आपस में मिल रहे हैं। और ये जो तिकड़ियां हैं, ये तस्वीरें बन जा रही हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और प्रधानमंत्री भारत के, ये सब आपस में बैठ करके बिल्कुल उसी तरह की केमिस्ट्री साझा करते हुए दिख रहे हैं, जैसे होता नहीं, बैक बिचिंग कर रहे हैं कि हम भी पीड़ित हैं यार, उससे अब क्या करें, चल बात कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एक तस्वीर बड़ी आइकॉनिक यहां पर और निकल कर आई, और वो तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्क कार्नी के साथ होती हुई बातचीत। ऐसे ही एंथनी अल्बनीज के साथ होती हुई, पीएम ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, कनाडा के पीएम के साथ में प्रधानमंत्री की जो बातचीत थी, वो बहुत बड़ी सुर्खी बटोर गई। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ना, बाइडेन के प्यादे बने हुए घूमते थे ट्रूडो, और ट्रूडो ने भारत के साथ में खूब पंगे ले लिए। ऐसा लगने लगा था कि कनाडा ना हुआ बल्कि दुनिया की वर्ल्ड पावर हो गया। आए दिन कनाडा भारत के साथ बवाल के चलते सुर्खियों में बना रहता था। मतलब ट्रंप से पहले ट्रूडो हुआ करते थे। ये ट्रे नाम वालों में कोई दिक्कत है, ट्रूडो चले गए, उसके बाद ट्रंप छाए हुए हैं। तो ट्रूडो के जाने के बाद में कनाडा के अंदर जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, उनके साथ भारत की जो ये केमिस्ट्री है, ये अखबारों ने तुरंत पकड़ ली कि अरे चलो यार, कम से कम कुछ तो बढ़िया हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, इन भाई साहब ने वो जो हथौड़ा है ना, वो हथौड़ा पकड़ाना था, वो नहीं पकड़ाया। किसको नहीं पकड़ाया? असल मायने में क्या, G20 की अगले साल जो बैठक है वो अमेरिका के अंदर मियामी के अंदर है। वहां पर ट्रंप अध्यक्षता करेंगे, और ट्रंप ने इसकी, होता यह कि ये जो घंटा सा है ना, ये जो हथौड़ा सा है, इस हथौड़े को लेना होता है G20 के प्रेसिडेंसी से अगले प्रेसिडेंट को ट्रांसफर करना होता है। अमेरिका की तरफ से कोई नहीं आया, तो ये हथौड़ा खाली रह गया।
तो आज कहानियाँ खूब सारी हैं, एक-एक करके सिलसिलेवार तरीके से सुना देते हैं आपको। आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है सबसे पहले और सबसे पहली बात जी20 से रुख करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी20 असल मायने में दुनिया की 85% जीडीपी को कंट्रोल करने वाले 20 देशों का एक समूह है और उसके अंदर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील अल्फ़ाबेटिकली बता रहा हूँ। ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली ये सारे देश शामिल हैं, ठीक है? इसमें अमेरिका भी शामिल है और इन देशों को अगर नक्शे पर देखोगे तो लगता है कि सारा यही तो है और कौन है, बाकी तो छोटू-मोटू टाइप के हैं। अफ्रीका के अंदर भर के देश चले हुए हैं जिनको कोई जी20 में ले ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेला किस बात का है, 85% जीडीपी का है। हालाँकि 2 तिहाई पॉपुलेशन भी यही लोग रखते हैं। तो ये जो 85% जीडीपी रखने वाले देश हैं, इनकी बैठक को जी20 कहा जाता है। देखो, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, पावर्स की बैठने की बातें हैं। जैसे जी8 कहा गया जब 8 सबसे पावरफुल, जी20 में से भी 8 पावरफुल देश बैठना शुरू हुए। जब उसमें से रूस को निकाल दिया गया तो सबसे पावरफुल को जी7 नाम दिया गया था। जी7 हुआ, जी8 हुआ, जी8 के बाद जी20 जिसके अंदर 20 दुनिया की पावरफुल देश बैठ जाएँ और आपको याद होगा ट्रंप ने इस बार एक नया टर्म यूज़ किया था दैट इज़ जी2। जी2 में अमेरिका और चाइना दोनों को कंबाइंड करके उन्होंने यूज़ किया था कि जी2 देश मिल रहे हैं आपस में, जब अभी शी जिनपिंग से जब उनकी मुलाकात हुई थी, है ना? तो आप याद करिए इंडोनेशिया की जी20 बैठक आपको याद होगी बाइडेन वाले कालखंड की, जब यूक्रेन की तरफ से बुलाया गया था ज़ेलेंस्की को कि हम आएँगे और बोलेंगे। भारत ने मना किया था हम ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाएँगे। इस कारण से हमने पुतिन को भी नहीं बुलाया था। ज़ेलेंस्की को इनवाइट करने के लिए बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर अमेरिका की तरफ से कि उसको बोलने के लिए बुलवाओ। फिर ब्राज़ील में हुई, ब्राज़ील के अंदर भी मतलब काफ़ी नानुकुर हुई लेकिन ब्राज़ील हमसे लेकर के वो गया था मतलब अपना जी20 की प्रेसिडेंसी का हथौड़ा लेके गया था। अब ब्राज़ील के बाद साउथ अफ्रीका में बैठक थी ये 2025 वाली। जनरली नवंबर-दिसंबर में ही ये जी20 की बैठक होती है हर साल, जहाँ वर्ल्ड के ये टॉप इकोनॉमीज़ के, टॉप पावरफुल कंट्रीज़ के लीडर्स आपस में मुलाकात करते हैं। इस बात का उद्देश्य था सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए इस बार की मीटिंग थी। एजेंडा रखा गया था गरीबी, बेरोज़गारी से मिटने का, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार का। ये कुछ कॉमन मुद्दे रखते हैं दुनिया के लिए जो ज़रूरी है, जैसे पर्यावरण से संबंधित, यूएन के 2030 के एजेंडे से संबंधित, अफ्रीकी देशों की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आएँ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और पोषण कैसे लेके आएँ, इन मुद्दों को लेकर के इस बार की जी20 की बैठक हो रही थी, ठीक है? प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं 21 नवंबर को तो तस्वीरें बाहर आती हैं कि साहब मैं जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री के जाने की जो जानकारी है वो मीडिया के अंदर आती है। प्रधानमंत्री जब पहुँचते हैं सोशल मीडिया से अपडेट आता है, तस्वीरें ज़ाहिर होती हैं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, रेड कार्पेट वेलकम होता है, पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ पर अभिवादन होता है। इसके बाद में एक वीडियो निकल कर आता है जिसमें प्रधानमंत्री अक्सर जब कहीं जाते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ कैसा रहा, क्या रहा, तो ये तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आती हैं। प्रधानमंत्री कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बाहर आते हैं। ठीक है साहब, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं तो फिर अपने साथियों से, समकक्षों से जिनसे भी मुलाकात होती है, उनकी तस्वीरें धीरे-धीरे करके आने लगती है। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से बताने लगते हैं किन-किन से मुलाकात हो रही है। रामाफोसा के साथ में इनकी जो केमिस्ट्री है वो देखते ही बन रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि रामफोसा बस इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे और आपस में सब लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा वो वाले फूफा जी नहीं आए क्या? बोले नहीं आए। बोले बहुत अच्छा हुआ यार, मतलब मज़ा ही आ गया यार, तुम उनके बिना भी कर लेगा यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। ट्रम्प मना किया था ना आने के, बोले हाँ। तो बिल्कुल बड़े स्केल पर ये आयोजित किया गया और इसमें मैक्सिमम जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका की वो क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कुछ और देश के राष्ट्रपति जैसे अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मेक्सिको, इनके राष्ट्रपति भी नहीं आए। इनकी अपनी-अपनी परेशानियाँ चल रही हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति भी यहाँ पर नहीं आए थे। अब इसको उल्टे में कह सकते हैं कि ट्रंप शायद इसलिए भी नहीं आए कि वो चीन वाले भी नहीं आ रहे हैं, रूस वाले भी नहीं आ रहे, तो मैं जाकर के इस छोटे फंक्शन में क्या करूँगा? कारण जो भी हो, कुल मिलाकर के बायकॉट इन्होंने किया था। इन्होंने किया था तो ये सोचकर किया था कि ये कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। कई तो ऐसे भी हैं ना जिनकी अपनी परेशानियाँ चल रही हैं। जैसे मेक्सिको के अंदर जैन जी अपना नाटक किए पड़े हैं। नाइजीरिया के अंदर 25 लड़कियों का अपहरण हो रखा है जिसमें लास्ट मोमेंट पर उन्होंने आना कैंसल किया। अर्जेंटीना के अंदर भी बहुत सारी मतलब स्थितियाँ खराब ही चल रही हैं। कुल मिलाकर के जहाँ-जहाँ अस्थिरता है वहाँ से लोग नहीं आए और कुछ 3 बड़े लीडर्स भी यहाँ पर आकर नहीं पहुँचे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पहुँचे यहाँ पे। प्रधानमंत्री ने बाकायदा यहाँ पर मंच सँभाला, बातचीत करी, 3 तरह की जो बात पेश करनी थी मोदी जी ने वो पेश करी। पारंपरिक ज्ञान के बारे में बोला, अफ्रीका को लेकर के। हमारा अफ्रीका को लेकर एक मोटिवेशन अलग भी है। जैसे ना इन सब देशों के लिए भारत बाजार है। अभी अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, रशिया के लिए हम बाजार हैं। वो हमसे चाहते हैं कि ये सामान खरीदें, लेकिन हमने अपना बाजार अफ्रीका को बनाया हुआ है कि अफ्रीका वाले हमसे सामान खरीदें, हमारी कंपनियां वहां जाके निवेश करें। तो अफ्रीका, भारत और चीन के लिए आजकल एक मार्केट हो रखा है, तो हम लोग अपने लिए उसको तलाश रहे हैं, ठीक है? तो हमारे लिए वहां जाना बहुत जरूरी था और इसी वजह से हम यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान होते हैं। अफ्रीका वाले बहुत खुश होते हैं, तस्वीरें बाहर निकलती हैं, प्रधानमंत्री के बयानों के सार निकल कर आते हैं कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात करी है, इक्विटेबल एक्सेस की बात करी है, पॉपुलेशन स्किलिंग की बात करी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिप्लॉयमेंट की बात की है। तमाम प्रकार की बातें और पोस्टर्स यहाँ से निकल कर आते हैं। जब बात दौर एआई का है तो उससे भी रिलेटेड बातें हुई ही थी।
इस प्रकार से यहां पर G20 नेशंस के अंदर बातें हुई। भारत को इस तरह से दिखाया गया कि भारत यहां पर सबसे तेज ग्रोइंग कंट्री है G20 देशों में, जितने भी देश यहां पर प्रेजेंट थे। ये सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं। सबकी तस्वीरें यहां पर आपको दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री के साथ में तमाम लोगों की केमिस्ट्री, जापान की प्रधानमंत्री भी हैं, तो मेलोनी भी आई हुई हैं, तो मतलब यहां पर सभी लोग जो हैं आपको नजर में आते हैं। ठीक है साहब। इस प्रकार की जो यहां पर तस्वीरें हैं, उनमें राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रेजेंट होना यहां पर एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री निकाल करके लाता है। और वो केमिस्ट्री इस बात की होती है कि ये जो राष्ट्राध्यक्ष यहां पर हैं, वो इसके बावजूद भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि बायकॉट किया है ट्रंप ने। ट्रंप के बायकॉट के बावजूद भी अगर आप एक जगह पर एकत्रित हो, तो वो ये दर्शाता है कि उन्हें किसी ने कंसीडर नहीं किया। जापान का होना हो या फिर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का यहां होना हो, है ना? यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो डच गवर्नमेंट के हैं, उनका होना हो, जमैका का हो, भाई ये तमाम वो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो कहीं ना कहीं, जैसे जर्मनी, ये सब वो देश हैं जो यूरोपियन कंट्री हैं, जिन्हें अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता है। ये सब लोग यहां पर प्रेजेंट थे। मतलब अमेरिका के दबाव में आकर के किसी भी देश ने यहां आने से इनकार नहीं किया, चाहे यूके के पीएम हो, चाहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति हो, है ना? यहां पर चाहे फिर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हो, ये सभी यहां पर प्रेजेंट हुए और बाकायदा इस कार्यक्रम में शरीक हुए। तो इससे एक बात बहुत अच्छे से निकल कर आई कि प्रधानमंत्री की मुलाकात तो यहां पर कॉर्नर ऑफ द G20 हो ही गई, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप की जो बायकॉट थी, उसे किसी का समर्थन नहीं मिला। इसलिए लोगों के बीच में ये G20 ज्यादा सुर्खियों में आ गई। अदरवाइज तो G20 जब हमारे देश में थी, तो हमारा सुर्खी का कारण बनी थी। इसके साथ-साथ ही आप यहां पर इन दो तीनों को साथ में देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि कनाडा के पीएम के साथ भारत की बातचीत हो रही थी। एक न्यू इनिशिएटिव को शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एसीटी नाम से। ये इनोवेशन जो है, वो इनोवेशन से ज्यादा एक तरह से कहिए तो रिश्ते बहाल करने की बातें हैं। कनाडा के साथ में हमारे रिश्ते फिर से बहाल हो रहे हैं। इसीलिए ये बातें भी हेडलाइन बन करके आई कि भाई कनाडा ने भारत के साथ मिलकर के एआई और टेक्नोलॉजी पे बातचीत की है। क्योंकि ये महाशय जब थे, ये ट्रे नाम वाले जो टर-टर करते हैं, चाहे ट्रंप हो चाहे ट्रूडो, इन लोगों ने जो बातें बिगाड़ी है ना, तो कुल मिलाकर के इनकी बात के बाद में फिर से कोई नई बात थी। तो सिरिल रामफोसा का यहां पर प्रधानमंत्री के साथ में बड़ा धन्यवाद वाला काम भी हुआ। प्रधानमंत्री ने बाकायदा यहां से आने के बाद बातें भी रखी। अब इनकी बातें कर लेते हैं, इनका क्या रिएक्शन था। ये तो इसी बात पर मुंह फुलाए बैठे थे कि हम नहीं आएंगे साहब। क्यों नहीं आएंगे, इस पर मैंने आप लोगों को आज से 6 महीने पहले इसी चैनल पर आपको बताया था कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की 2.0 हुआ था, जब ट्रंप ने सिरिल रामफोसा को बैठ के डांट दिया था। जब डांट दिया था, तो हमने सेशन किया था, आपको बताया था कि भाई देखो कैसे कैसे हुआ था। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जिसमें रामफोसा कहते हैं कि सर आप हवाई जहाज भले ही लेके बैठे हो, लेकिन कतर की तरह मेरे पास आपको हवाई जहाज देने के लिए नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि तुम्हारे देश के अंदर तो अंग्रेजों को मारा जा रहा है, डचों को मारा जा रहा है, यू मतलब जो अंग्रेज हैं, श्वेत हैं जो हैं, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। तो ये कहते हैं कि आपके पास गलत न्यूज़ है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये टीवी चला के दिखा देते हैं, पोस्टर निकाल के दिखा देते हैं, देखो ये लोग कह रहे हैं। बोले सर कोई बात नहीं, आपको बुरा लग रहा है लगने दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ सैंक्शन लगा दूँ, बोले लगा दो। मैं तुम्हारे यहाँ G20 में नहीं आऊँगा, मत आओ। मैं टैरिफ लगा दूँ, बोले लगा दो। मतलब ये बिल्कुल उस तरह से कहते हैं कि और क्या बिगाड़ लोगे हमारा? इतना तो पहले बिगाड़ लिया तुम गोरों ने हमारा। भई अश्वेतों के ऊपर जो श्वेतों ने जो यातनाएँ की हैं, वो कम थोड़ी हैं। ये उसी बात पर गए, क्या बिगाड़ लोगे? ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का होने वाला कॉमन डिस्कशन है। तुम हमें धमकाओगे, दबाओगे, हमसे चाहोगे कि हम खड़े ना हों, हम तुम्हारे सामने ना आएँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें तुम्हारे इस ह्यूमिलिएशन की आदत है। मतलब जो ट्रंप हरकत कर रहे थे, उसे पूरे वर्ल्ड ने, विशेष रूप से जो पीपल ऑफ कलर्स हैं, उन्होंने इस तरह से लिया कि ट्रंप जो तुम कर रहे हो ना, बड़ा बचकानी हरकत है यार। तुमसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बस ये हो सकता है कि नए लोग जो हैं, नई जनरेशन के लोग जो हैं, वो तुम्हारे अंदर जो नस्लीय भेदभाव है, उसे अब देख पा रहे हैं। बाकी पुराने लोगों को ये किस्से से लगते हैं, मतलब नए जनरेशन को पुराने लोगों की बातें किस्से कहानी सी लगती हैं कि अरे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर इस तरह की बात हुई। अमेरिका का बायकॉट कोई असर नहीं डाला, लोगों ने खूब मीम बनाए। कुछ इस तरह से बनाए, ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं, तो दुनिया के देशों ने कहा वेरी गुड, मत आइए, हम सब मिलकर के कर लेंगे। तो सबने मिलकर के कर लिया। लोग दिखा रहे थे कि ट्रंप, तुम्हें लगा था G20 की बैठक नहीं होगी, देखो आंख खोल करके G20 की बैठक बढ़िया से हो गई है। तो साउथ अफ्रीका ने कुल मिलाकर के वो कर दिखाया कि ट्रंप के बिना भी उसने वो कार्यक्रम आयोजित करा दिया। जनरली क्या होता है, जब कोई बड़ा लीडर नहीं आता, तो उसके पिछलग्गू लोग डरते हैं कि भाई इस पूरे पूरे G20 के एजेंडा को पास कराना है। अब मतलब G20 के अंदर कुछ विचारधारा लेकर के बैठक आयोजित हुई है, तो फाइनली एक बाहर डिक्लेरेशन निकल के आता है, जिसको अडॉप्ट कराना जरूरी होता है। कई बार अडॉप्शन के बिना चीजें अटक जाती हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूं, क्या आप भी वही बोल रहे हो? तो कई बार कंसेंसस नहीं बन पाते। ऐसे में G20 का वो फाइनल डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये भी ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी हार के रूप में देखा गया। तो इसका अमेरिका के बिना अडॉप्ट हो जाना, ये वो दर्शाता है कि तुम नहीं भी आए तो क्या ही फ़र्क पड़ गया यार। तुम्हारे बिना भी दुनिया है, बस तुम्हें ही यही बात बतानी है। इसके बाद में सेरेमनी होती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि भारत से जब ब्राज़ील वाले इस घंटे को अपने साथ लेकर के गए थे,
ये सेरेमनी आपको याद होगी। फिर ब्राजील ने साउथ अफ्रीका को जब दिया था तो वो एक सेरेमनी थी जो यादगार थी। लेकिन इस बार ये सेरेमनी नहीं हो पाई। ये गवेल नाम से कहलाता है ये जो हथौड़ा है ना, ये अगला जो देश प्रेसिडेंसी करने वाला होता है। जैसे अगली बार अमेरिका में होनी है ये बैठक G20 की, तो राष्ट्रपति ट्रंप यहां होते तो वो यहां पर ये गवेल नाम का जो ये हथौड़ा है ये लेते और इस तरह से G20 की परिपाटी बरकरार रह जाती। लेकिन साहब G20 के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं हुए और जब नहीं हुए तो यहां पर रामफोसा ने वो डब्बा अपने साथ ही रख लिया। I now say that this gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. हमने ऑफिस में रख लिया है अपने पास हथौड़ा, अमेरिका को चाहिए हो तो ले जाए, नहीं तो नया बनवा ले। वो तो बात ऐसी है। तो G20 की प्रेसिडेंसी का जो ये गवेल है ना, ये अमेरिका तक नहीं पहुंचा। ये बात फिर से एक हेडलाइन बन गई कि यार अमेरिका की कोई इतनी बेइज्जती करता है क्या? मतलब राष्ट्रपति से पूछा जा रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं कि यार उसके एम्बेसडर को ही बुला के दे दिए होते, तो वो कह रहे हैं कि अपना एम्बेसडर ही भेज दिए होते और किसी को नहीं भेजे होते। ये वो वाली बात है ना, फूफा जी नाराज है, कोई बात नहीं, घर के छोटे बच्चे को ही भेज दिए होते कि जा भाई फंक्शन ज्वाइन कर ले, तो वो भी नहीं करवा पाए हो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़ा रूसा मटकी का नाटक रहा। ट्रंप की तरफ से कोई बयान आया क्या? व्हाइट हाउस की तरफ से आया क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ये गलत हुआ है। साउथ अफ्रीका में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी ये सब लोग इस तरह से काम कर जा रहे हैं। पर कुछ भी हो, कुल मिलाकर के दुनिया ने एक नई राह, एक नया अल्टरनेटिव जो प्रेजेंट किया इस मीटिंग के माध्यम से, वो सबके बीच में चर्चा का विषय है। बाकी आप लोग इस मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह से इस तरह के ग्लोबल मीटिंग्स को देखते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।